में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच। हेलो एवरीवन, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है जी, एक अच्छे स्माइल के साथ खुश रहिए। ठीक है, खुश हैं सब? कमेंट कीजिए। ठीक है, कीजिए जल्दी जल्दी। सब लोग प्रेजेंट हो गए? ठीक है, एकदम सुबह सुबह एकदम खुश रहिए, एकदम फूलों की तरह खिलते रहिए। ठीक है, कोई नहीं, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो कोई बात नहीं, फिर तो आएगा ही, जल्दी सही हो जाएगा ये सब सिचुएशन। ठीक है ना, सब समय पे सब सही हो जाएगा, चिंता नहीं कीजिए। ठीक है ना जी, एकदम अच्छे से एकदम खुश रहिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बड़ी मुश्किल से आई थी पटरी पर ज़िंदगी, ऐ लॉकडाउन तूने तो ट्रैक ही बदल दिया। पहले ऑफलाइन क्लास लेते थे, अब ऑनलाइन करा दिया। बताइए। खैर कोई नहीं, होता है सब लाइफ में, कभी देखने को मिलता है। इसलिए इस लॉकडाउन में भी एकदम मेहनत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एकदम लगे रहिए। ठीक है, एक बार ध्यान रखिए कि लगातार पढ़ाई या लगातार मेहनत करने वालों को कभी नहीं हंसना चाहिए। ठीक है, आपकी हंसी का दायरा कम हो जाता है जब वो बड़े अधिकारी या बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें और अच्छे से ईमानदारी से मेहनत कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आई बात मेरी? ठीक है, तो इसी उत्साह उमंग के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आज नया टॉपिक लेके आ रहे हैं, सदाबहार। नए टॉपिक का सदाबहार, एकदम खुश मिजाज के साथ। ठीक है जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक है, तो प्रीवियस क्लास तक मैं बताए थे आपको कि ये रीजनिंग का एक टॉपिक कंप्लीट कर दिया, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक ना, जितना बताया उतना तो करना ही करना है। आपके पास और भी बुक वगैरह है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, उतना भी कर लेंगे, काफ़ी है। और एग्ज़ाम जब देने जाएंगे, टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, आप जो उसका है ये क्वेश्चन बना लीजिएगा, वैरायटी जितना तरह का है। दिक्कत होगा तो कमेंट में लिखिएगा या टेलीग्राम पे क्वेश्चन भेजिएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। ये इतना कहना ज़रूरी है। और अभी एक टॉपिक और ले रहे हैं, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। छोटे छोटे क्लास लेकर के कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये, अब ये डायरेक्शन का भी और ये क्या बोलते हैं, पीछे जो रैंकिंग का लिए हैं, ये दोनों को कंप्लीट होने के बाद हम एक दिन एकदम फास्ट ट्रैक चलेगा रिवीजन, और उसके बाद कुछ दिन टेस्ट भी देखते हैं। जो सबसे पहले कमेंट में जो रिप्लाई देंगे तो उन्हें इनाम भी मिल सकता है मेरे तरफ से। ठीक है, तो एक दो टॉपिक रीजनिंग का होगा, उसके बाद हम आपको एकदम स्पीड ट्रायल कराएंगे आपको कि ताकि जल्दी जल्दी क्वेश्चन बना सके। विद इन सेकंड बनाना है आपको, विद इन सेकंड रीजनिंग में भी। और जो मैथ में भी जो क्लास ले रहे हैं ना, मैथ में देखिएगा कुछ टॉपिक को एक साथ देखिएगा, कैसे जो पीछे कॉन्सेप्ट दिया ना, उस कॉन्सेप्ट के बाद अब जो है ना दो चार टॉपिक मिला करके देखेंगे क्वेश्चन, देखिए कितना फायर चलेगा, फायर एकदम सेशन चलेगा। ठीक है, इसलिए अभी तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा आराम से समझाया है, अब थोड़ा सा हम लोग पिकअप पकड़ेंगे, न्यूट्रल से लेकर 1 गियर पे, 2 गियर पे लेकर चलेंगे, 3 गियर पे, 4 गियर पे, टॉप गियर पे, 5 गियर पे। ठीक है ना, इसलिए एकदम विद इन सेकंड कैसे एकदम एग्जाम में करना है वो देखना। अभी तो सीख रहे हम लोग, और प्रैक्टिस भी करते जाना है, साथ ही साथ रिवाइज भी करवाते जाएंगे। समझ में आ रही है ना मेरी बात? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक अच्छे स्मेल के साथ। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दें हम आपको। बहुत अच्छा, आप में से कितने लोग एकदम लेजी हैं? बताइए, आप ईमानदारी से बताइए, नहीं तो हम बता देते हैं। जो रियल में बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, रियल में, ठीक है, तो ऑनलाइन रहने का कोशिश कीजिए। ठीक है ना, ऐसे साइड से वीडियो देखते हैं कि चलो भाई बाद में देख लेंगे, वो 1 नंबर का लेजी होगा इंसान, 1 नंबर का। जो बाद में देखता है वो कभी कभी इमरजेंसी काम आ गया तो कोई बात नहीं है। ठीक है ना, अब देखिए, आपको लगता है कि जो खाना ताज़ा बन रहा है एकदम ऑन द टाइम, और उस वक्त खाइए, उसका एक अलग खाने का मज़ा होता है। बाद में बासी खाने की जिनको आदत होगा ना, ज़्यादातर जो होता है बासी समझते हैं, हम लोग गाँव देहात में हैं से जानते, वासी सब कहते हैं। खाना बना सुबह और खा रहे शाम में,
तो वैसे में क्या है उसका पौष्टिक न्यूट्रिशन जो है ना वो लैप्स हो जाता है। समझ गया ना मेरी बात, हम कहने का समझ में आ रहा है ना। इसलिए कोशिश कीजिए ऑनलाइन आने का, ठीक है। जो बच्चा का सोचता है चलो भाई अरे ऑनलाइन है, वीडियो था, ये है, बाद में डाउनलोड करके, जो डाउनलोड करता है सबसे ज़्यादा लेजी होगा बच्चा, बता देता आपको। तो जो बच्चा जो तैयारी करने के लिए एकदम तत्पर होता है ना, वो डाउनलोड वगैरह नहीं, एकदम सीधे और टू द पॉइंट एकदम अपडेट रहता है। समझ गए ना। देखते हैं आईफोन वगैरह में आईफोन 12, 13, 14 सब आ रहा है, 3G से 4G से 5G में हम लोग जा रहे हैं, अपडेट होते जाइए, ठीक है। हम भी देखिए क्या क्या चीज़ पढ़ाने वाले आगे, नया नया चीज़, अच्छे चीज़ एकदम यूनिक चीज़ देखने के लिए मिलेगा आपको, ठीक है ना। इसलिए आस्कत नहीं करना है, लेजीपन नहीं दिखाना है, लेथार्जीनेस नहीं दिखाना है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो कोशिश कीजिए ऑनलाइन रहने का। ऑनलाइन रहने का एक अलग ही मज़ा है उसका, ठीक है ना। इससे आपको ज़्यादा कंसंट्रेशन भी बनेगा। आपको सोचिएगा अरे चलो तो सर तो पढ़ा दे, फ्री का वीडियो है, उसके बाद जो है अपना क्या बोलते हैं जब मन हो जब देखेंगे, ऐसा नहीं होता है बाबू। जो अब देखते हैं धीरे धीरे वीडियो इकट्ठा होते चला गया है, फिर बाद में फिर इतना नहीं इकट्ठा हो जाएगा, फिर देखने की कोशिश भी नहीं करें, तो क्या वीडियो देखेंगे। कभी मन हुआ तो कभी नहीं देखे, कभी मन हुआ तो नहीं, सब काम फ़ायदा नहीं करेगा। यदि आप रियल में फ़ायदा चाहते हैं तो कोशिश कीजिए। इमरजेंसी कोई काम आ गया तो चलो भाई वीडियो था देख लीजिएगा, कभी सुबह शाम कभी भी, ठीक है। इसलिए ध्यान रखा कीजिए, यदि कुछ करना है तो एकदम अपडेट रहिए और टू द पॉइंट कोशिश कीजिए, करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। इसलिए आप मेरी बातों को अच्छे से लीजिए, ठीक है ना। आपको बहुत काम देगा, आपको भरोसा रखिए खुद पे और मेरे पे भी, ठीक है। हम आपको दे रहे हैं आपको और बहुत खुशी के साथ, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते इसी उत्साह और उमंग के साथ। देखिए आज हम लोग बहुत अच्छी चीज़ देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो डायरेक्शन बहुत खूबसूरत टॉपिक है, ब्यूटीफुल जिसको कहते हैं, स्मार्ट टॉपिक, ठीक है ना। बहुत अच्छा टॉपिक है। हर लोग डायरेक्शन में जाते हैं, दिमाग भी सोच रहे किस डायरेक्शन में जा रहा है, आप चल रहे हैं किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। थोड़ा सा भी डायरेक्शन बदल गया तो गए काम से, दिमाग भी सोच रहे कहीं और सोचा के कहीं और, एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ रहे कुछ और, सोचा के कहीं और। डायरेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंस रहता है हर चीज़ में, आम लाइफ में भी। इसलिए डायरेक्शन सही मिल गया ना कहीं भी, हर इंसान को, हर स्टूडेंट को डायरेक्शन अच्छा मिल गया ना तो मंजिल तक आराम से पहुंच सकते हैं, समझिएगा ना। इसलिए टॉपिक भी बहुत अच्छी चीज़ है ये टॉपिक भी। और बैंकिंग में कौन सा एग्जाम में नहीं आता ये सब टॉपिक, देखिए तो आप उठा के देख लीजिए, जहाँ जहाँ रीडिंग पूछता है देखिएगा, डायरेक्शन से रैंकिंग से देख लीजिए सवाल। इसे अच्छे से पढ़िए, अच्छे से कीजिए। कम से कम कॉपी पे नोटबुक बना करके कम से कम कुछ क्वेश्चन जो हम पता उतने बनाइए ना, जितना क्वेश्चन देते उतने बनाइए, काफ़ी बस आप बना लीजिए। और उसके बाद एग्जाम में जाने से पहले खाली क्वेश्चन का टेस्ट प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए 50 से 50 सब 40 आउट ऑफ 40 आता है कि नहीं आता है, तब हमको बताइएगा। ऐसा नहीं होता तो फिर हमको बताइएगा कि सर ऐसा नहीं हुआ है, कमेंट में लिखिएगा, चिल्ला चिल्ला के बोलिएगा। समझ में आ रहे हैं ना। इसलिए ध्यान से देखिए, मेरी बात सुनिए और आगे काम कीजिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मेरी बात को बुरा मत मानिएगा और अच्छे से लीजिए। हम आपके लिए बहुत ऑनेस्टली बाय हार्ट एंड सॉल आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए इसी उत्साह के साथ हम लोग क्लास लेते हैं। और देखिए समझिए, एक अच्छा सा समझ लीजिए। चलिए डायरेक्शन में क्या है कि बहुत सिंपल सी बात है। देखिए आप सबको पता होगा, इंडिया के मैप जब देखते होइएगा, चाहे कोई भी जगह का मैप देखते होंगे, खास करके आप मैप में कॉपी पे या पेपर पे, तो ऊपर में क्या होता है, नीचे क्या होता है, बाएं साइड दाएं साइड क्या हो, सबको पता होगा, ठीक है। कहीं दिक्कत नहीं है। ये सिंपल सी बात है। ये यहाँ पे सबको पता है नॉर्थ, यहाँ पे क्या होता है नॉर्थ का अपोजिट का तो उल्टा अपोजिट, ऐसे ही पता होगा। साउथ होता है, ईस्ट होता है और वेस्ट होता है। समझ में आ गई बात ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो नॉर्थ मतलब क्या होता है, उत्तर सबको पता है जी। हिंदी में थोड़ा सा कम ही लिखेंगे लेकिन बोल देंगे ज़रूर। ईस्ट मतलब क्या होता है, पूरब या पूर्व, ठीक है। साउथ मतलब दक्षिण। जितना बात बोलते जा रहे हैं इसको स्किप नहीं करना, एक एक चीज़ को ध्यान समझते जाइएगा। वेस्ट पश्चिम, शॉर्टकट में प भी लिखाता है, द भी लिखाता है शॉर्टकट में हिंदी में, ओ भी लिख देगा, ओ लिख देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्थ को हम लोग एन से इंडिकेट कर सकते हैं, कहीं परेशानी नहीं होना चाहिए इंग्लिश में। और ईस्ट को ई, और साउथ को एस, और
वेस्ट को W। अच्छे समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चन देखिएगा कैसे जल्दी जल्दी बनाएंगे। चिंता नहीं कीजिए कि विदिन सेकंड कैसे बने, पहले समझिए तो कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट बिना कॉन्सेप्ट का ट्रिक टेक्निक खोजते हैं तो कितना दिन टिकाऊ रहेगा, अच्छा लगेगा उसमें। बिना कॉन्सेप्ट का ट्रिक दे देंगे बहुत मतलब लगेगा एकदम क्या मलाई खा रहा है, मक्खन खा रहा है, वो कितना देर तक टिकेगा, ठीक है ना। इसलिए आगे कॉन्सेप्ट रहेगा तो ट्रिक भी काम करेगा, और ट्रिक बोल भी जाएंगे तो कॉन्सेप्ट काम देगा आपको। कॉन्सेप्ट ट्रिक से कम नहीं होता है, इसलिए ध्यान से देखिए इस चीज़ को, और थोड़ा सा बी सीरियस ऑन दिस टाइम, ठीक है। आगे बढ़े। इतनी बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। देख लीजिए अच्छे से, सबको पता है डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये न्यूज़ जो बना है ना, न्यूज़ जो समाचार पत्र जो पढ़ते हैं, न्यूज़ जो आता है मैसेज, तो N फॉर नॉर्थ हो गया, ईस्ट फॉर ईस्ट हो गया, और W फॉर वेस्ट हो गया, S फॉर साउथ हो गया। यानी चारों डायरेक्शन से आपको जो मैसेज मिलता है वही तो न्यूज़ कहलाता है जी, इसलिए तो नाम रखा गया उसको न्यूज़। न्यूज़ मिला क्या, कहाँ से मिला, किस डायरेक्शन से आया है, तो न्यूज़ आया है चारों डायरेक्शन से मिल करके, किसी भी डायरेक्शन से आ सकता है, उत्तर से, दक्षिण से, पश्चिम से, पूर्व, कहीं भी। तो ये मेन डायरेक्शन है आपको, ये न्यूज़ है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, इस न्यूज़ में NE जियो का त्यों छोड़ दीजिए, और WX तो खाली एक्सचेंज कर दीजिएगा, तो क्या बन जाएगा, देख लीजिए क्या बना, NESW बन गया ना जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको दिमाग में सेट कर लीजिए, खाली SW को चेंज कर लीजिएगा, और 2 बार खाली मन में बोल लीजिए, 2 4 बार 5 बार NSW ऐसे बोल लीजिए, मन बोलिए जल्दी जल्दी, तो सेट हो जाएगा दिमाग में। वो NSW का है, देखिए NESW, अब इसको शॉर्ट में लिखते हैं, समझ में आ रही है बात। अब तो शॉर्ट में लिखे काम चल जाएगा, बोलिए यस या नो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया ना। अब ये NESW जो है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे N हो गया, उसके बाद E जो लिखे हैं यहाँ पे E है, S है, और ये W है, ठीक है। समझ में आ गया कौन कौन सा में क्या है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये ऐसे, ये N यहाँ लिखा हुआ NESW, N ऐसे यहाँ तक पहुँची NESW। तो ये क्या है कि आप क्लॉक वाइज समझते होइएगा, घड़ी के दिशा में, दक्षिणावर्त इसको बोलते हैं। तो NESW हो गया क्लॉक वाइज, मतलब इसको कहा जाता है दक्षिणावर्त, ठीक है, यानी कि राइट साइड, ठीक है। यानी आपका जो इससे चेक कर लिखते होंगे ना, ऐसे करके राइट से, राइट बहुत काम करेगा ये चीज़ डायरेक्शन में, अच्छे से समझते जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्लॉक वाइज दक्षिणावर्त हो गया, यानी राइट साइड। दक्षिणा मतलब दाहिना हो गया, आवर्त मतलब मूव करना होता है, घूमना होता है, समझ में आ रही है बात। दक्षिणावर्त में दाहिने घूमना है, जैसे ऐसे है ना, ऐसे घूम रहा है ऐसे, ये दक्षिणावर्त। अब ऐसे हैं तो लेफ्ट, अब एंटी क्लॉक चलना है, एंटी क्लॉक वाइज ऐसे। इसको वामावर्त बोलते हैं, समझ में आ रही है ना बात। अच्छे से देखते जाइए, समझते जाइए। वामावर्त यानी कि लेफ्ट साइड डायरेक्शन में, तो यही काम है देगा, राइट साइड, लेफ्ट साइड, क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज। यहाँ तक ठीक है। चलिए, बामा मतलब होता है लेफ्ट, आवर्त मतलब होता है घूमना, मूव करना, आवर्त। क्या आवर्त पढ़े होइएगा वो क्वेश्चन फिजिक्स में भी, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। तो एंटी क्लॉक मतलब होता है लेफ्ट साइड, घड़ी के उल्टा दिशा में, क्लॉक के उल्टा। क्लॉक तो ऐसे चलता है, ऐसे टिक 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 चलेगा, लेकिन आपको इधर घूमना है तो वो एंटी क्लॉक हो गया, बाएं साइड चलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे खड़े हैं और एंटी क्लॉक हमको क्या घूमना है, ऐसे घूमेंगे, ऐसे ऐसे, समझ में आ रहा है ना। आपको क्या लग रहा है, डांस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लॉक वाइज हो गया दक्षिणावर्त, समझ में आ गया। एंटी क्लॉक बामावर्त समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझा दिया आपको, बच्चे की तरह समझा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपको हो सकता है कि इसमें काम दे, नेगेटिव पॉजिटिव भी काम दे, तो इतना पता होगा। लाइन एंगल पढ़ाए थे ज्योमेट्री में, इसीलिए ताकि सब बच्चा समझ सकता है। जो बच्चा नहीं लाइन एंगल में जिनको दिक्कत हुआ, अगर कुछ चीज़ यहाँ पे यूज़ करेंगे हम,
एंगल पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना जी, बताइए तो पढ़े होइएगा, पहला क्लास जो दिए हैं इतने बेहतरीन क्लास है, आप जाके देखिए, कोई भी एक मतलब 2 क्लास के बच्चे भी समझ सकते, इतने अच्छे से बताए हैं। जो नहीं देखे हैं जाके वीडियो देखिए ज्योमेट्री का पहला क्लास जा करके, और देख करके लाइक कमेंट कर लीजिएगा कि अच्छा लगा कि नहीं लगा, वाकई में क्या लगेगा बता दीजिएगा। देखिए जा करके इतने सुंदर तरीके से बताएं, जो कुछ कुछ चीज़ बताएं कभी सुने भी नहीं होंगे, जाके देख लीजिएगा। तो आपको बताए थे कि एंगल नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, ठीक है। एंगल नेगेटिव पॉजिटिव कब होता है, एंटी क्लॉक में चलता है तो पॉजिटिव होता है, एंगल के विषय बता रहे हैं एंगल। हालांकि इसके बाद यदि क्लॉक पढ़ाएंगे, क्लॉक घड़ी वाला में क्लॉक स्पेशल टॉपिक आता है, मैथ्स में आता है, रीजनिंग में आता है भी, तो वहाँ पे भी एकदम नेगेटिव पॉजिटिव बहुत मायने रखता है, ठीक है। इसीलिए सब चीज़ पहले बता दिए ज्योमेट्री वाला में, जाके देख लीजिएगा ठीक है। और लाइन एंगल का लगता है 2-3 पार्ट करके बताएं कि ताकि आराम से समझ सकते हैं, छोटा छोटा करके क्लास लिए हैं। और राइट साइड चलता है तो नेगेटिव, ये समझ में आया, यानी कि एंटी क्लॉक चलेगा तब पॉजिटिव, घड़ी उल्टा चलेगा तब पॉजिटिव एंगल होता है, और राइट साइड चलेगा तो नेगेटिव एंगल होता है। ये पता होगा एंगल के विषय में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत काम की चीज़ है। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़े ना, ठीक। अब यहाँ देखिए कि जो ये जो 4 पार्ट के यहाँ पे N है, E है, S है, W है, तो आपको मैंने बोले थे NSW, NESW ऐसे करके घूमना है, ऐसे करके घूमना है। आपको पता होगा नॉर्थ का अपोजिट साइड डायरेक्शन कौन सा होता है, नॉर्थ का अपोजिट साउथ, और ईस्ट का वेस्ट या वेस्ट का ईस्ट होता है। समझ में आ गई बात ना। अब एक बात ध्यान लीजिए कि जो मेन डायरेक्शन यही 4 है, अब इसके बीच का जो फासला होता है कितना डिग्री का, आपको बताए थे, लाइन एंगल में भी पढ़ा दिए थे। ये परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री पे बटा होता है, नहीं पता तो जान लीजिए 90 डिग्री। ये टेंशन मतलब कि हमको ज्योमेट्री नहीं आता नहीं समझ सकते, विदाउट ज्योमेट्री आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा तो नॉलेज होगा ही, नहीं होगा तो कोई बात, हम उससे पहले आपको बता दिए लाइन एंगल में जा करके, देख लीजिएगा। समझ में आ रही है बात ना। इसलिए ये मत चिंता कीजिए, हम जितना पीछे पढ़ाते हैं ना, आगे के काम की चीज़ के लिए पढ़ा देते हैं पहले, ताकि कोई दिक्कत ना हो। हमको बोलने में अच्छा लगता है, चलो भाई पीछे बता दिए, जो नहीं देखें जाके देख लीजिएगा। इसलिए अभी जो हम बताते हैं आगे के लिए हम बहुत कुछ बता दिए होते हैं, लेकिन कुछ लोग ध्यान नहीं देते, अरे ये तो सब हमको जानते हैं, ये तो ऐसे पता है, ये पता है, वो पता है, ये सब नहीं, हर एक चीज़ को ध्यान से देखते जाइएगा, और हर एक छोटे छोटे चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ठीक है। अब ये देखिए 90 डिग्री का फासला हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये आपको याद होगा NESW। अब ये बताइए कभी भी आपको आ जाए तो NESW सोचना है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा बढ़िया से, ऐसे ये 4 डायरेक्शन लिखा है, ऐसे लिखा है। यदि गलती से हम यहाँ पे N लिखे, यहाँ पे N लिखते तो बाकी कहाँ इससे लिखाएंगे, जब ऐसे दिया हुआ डायरेक्शन तो जल्दी बोलिए, N के बाद क्या होगा, N के इधर चलिएगा, NSW इसको बोलना है, राइट साइड में से घूमना है, इसे N से NESW, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। आपको ऐसे कर देगा और गलती से आपको यहाँ पर रहेगा E, तब कैसे सेट करेंगे हम, मैंने आता है बहुत बार कि इसको ईस्ट कहा जाए तो इसको वेस्ट कहा जाए, क्वेश्चन भी देंगे आपको और बहुत जगह काम भी देगा आपको। हर जगह का डायरेक्शन वहाँ से बताया जाता है। हमारा यहाँ से डायरेक्शन आपके तरफ का कुछ और होगा और आपके तरफ से मेरे तरफ का डायरेक्शन कुछ और होगा। समझ में आ गया। आप कहीं भी छत पे जाकर देख लीजिएगा चढ़ के, अब देखिएगा सामने तो कुछ आपके तरफ से कुछ और, उसके तरफ से कुछ और होगा। आप ऐसे घूम जाए तो आपके तरफ से कुछ और, उसके तरफ से कुछ और डायरेक्शन होगा। तो सोचना होता है जगह के मुताबिक किस जगह पे कौन सा डायरेक्शन है। समझ में आ गया ना। हाँ, इसीलिए यहाँ समझिएगा कि यदि यहाँ पे ईस्ट है लिखा हुआ ठीक है, तो ईस्ट, उसके बाद बाकी कहाँ लिखाएगा। अब वैसे जानते हो कि ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होगा ही होगा, लेकिन फिर भी ये बताते हैं NSW, तो ई आता है, एन के बाद आता है, राइट साइड में घूमिएगा क्लॉकवाइज, NESW। समझ में आ गई बात, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अब यहाँ समझ दिख रहा है इधर, अब यहाँ पे ऐसे है अब यहाँ पे S लिखा हुआ है, तो ये तो पता है कि S का अपोजिट में N होगा ही होगा, निश्चित तौर पे N होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो N के बाद E आता है SW, और उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आ गया होगा। तो कहीं भी सेट करने में दिक्कत नहीं होगा ना, NESW का इस्तेमाल कर लीजिएगा
एक और बताइए, यदि ऐसे ही डायरेक्शन है, ठीक है, अब यहाँ पे आपको यानी एस डब्ल्यू, यहाँ डब्ल्यू लिख देते हैं, ठीक है। अब डब्ल्यू लिखे तो बाकी कहाँ जाएगा, डब्ल्यू का अपोजिट में क्या होता है, ये होता है, और एन के बाद हम बोले थे एन एस डब्ल्यू, एन इधर आएगा तब ना ऐसे जगह घूमेगा, यहाँ पे एन ई एस डब्ल्यू। तो ऐसे सेट करना है आगे जा करके। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, कहीं कोई दिक्कत है ना, आपको बोल रहे हैं, ठीक है। ध्यान इधर कीजिए, इतनी बात समझ में आ गया होगा ना। चलिए आइए आगे का भी टॉपिक में काम देगा, क्लॉक वाला भी टॉपिक में बहुत काम देगा। ये देखिएगा, बोलेगा कि 10:10:30 में मिनट वाला आवर जो है नॉर्थ ईस्ट में है, कभी नॉर्थ में बोल देगा तो बोलेगा कि आवर वाला हैंड उस वक्त कहाँ होगा, ऐसे करके पूछ देगा। 1:30 या 1:20 में, यानी 1:20 जिस वक्त बज रहा हो उसमें मिनट वाला बोलेगा कि इस ईस्ट में है, तो बताइए कि आवर वाला हैंड किस डायरेक्शन में होगा। तो वो काम देगा, वहाँ भी क्लॉक पढ़ाएंगे वहाँ भी देगा काम, और यहाँ भी तो काम देगा ही देगा। इसलिए अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। और एक बात बताए थे, कभी कभी मिस्टेक से कभी यही डब्ल्यू ऐसे लिखा जाए तो उतना समझिएगा आप, उतना तो बच्चे तो है नहीं, कहीं कहीं मिस्टेक से लिखा जाए 1 के जगह पे 2, तो उतना समझ लीजिएगा। कभी कभी इसे जानबूझ के लिखते नहीं है, कभी थोड़ा सा बॉडी का टेम्परेचर प्रभाव से हो सकता है लिखा जाए, इसलिए माइंड में कर लीजिएगा। कभी कभी हमेशा नहीं करते, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसलिए बोलते ऑनलाइन रहिएगा, कम से कम आपको देख के तो पढ़ाएंगे ना। अब आप ऑनलाइन नहीं रहेंगे तो किसको देख के पढ़ाएंगे, मोबाइल को या कैमरा को या फिर किसको। आप ऑनलाइन रहा कीजिए, ऑनलाइन टाइम में रहेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी ज़्यादा फायदा करेगा। लिख लीजिए। और जो ऑनलाइन के बाद देखते हैं ना बासी वाला चीज़, जिसको बासी खाने का देखते हैं, बासी खाते हैं तो कैसा लगता है कि क्या खाएं, मतलब लग रहा है अजीब सा। इसलिए ताज़ा फ्रेश फूड खाइए, फ्रेश फूड तो न्यूट्रिशन मिलेगा अच्छा, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ फ्रेश ऑनलाइन देखिए कि कभी कभी मजबूरी होता है, चलो भाई कोई नहीं, कभी भी देख सकते आप, लेकिन कोशिश कीजिए ऑनलाइन रहने का, ठीक है। रिजल्ट निकालें तो ऑनलाइन रहने की कोशिश कीजिए जब ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो। अब ये देखिए कि समझ में इतनी बात आ गया। अब इस पॉइंट को छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, इससे इस पॉइंट को छोड़ के इधर बढ़िए। ये जो एरिया है किसका एरिया होगा, ये वाला एरिया, जल्दी बोलिए, लिखिए क्या लिखे है। ये एरिया सिंपल इसी एरिया में आता है ना, तो नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ यही लिखाएगा, ठीक है। अब इस एरिया में आ जाइए, इस पॉइंट को छोड़ के इस पॉइंट की इधर आइए, ईस्ट साउथ या साउथ ईस्ट होता है। इस एरिया में आ जाइए तो ये जो एरिया होगा साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ होगा। और इस एरिया में बताइए वेस्ट नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट होगा। दोनों सही है, लेकिन दोनों सही में देखिए कुछ लोग का ये भी इंग्लिश में बोलते हैं ना, कितना विश करते हैं कि मिलते हैं चलो भाई, कितना बोलता है कि शामों मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग है बोलते हैं, पहला बार बोलते हैं मन मिले तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं, लेकिन फॉर्मली नहीं होता, इनफॉर्मल होता है। जो रियल टाइम में जो होता है सुबह शामों में बोल देगा गुड मॉर्निंग, ठीक है। कितना दिन दोपहरों में बोल देता है गुड नाइट, जब जाते समय गुड नाइट बोल देता है कि चलो भाई आप नहीं मिलना गुड नाइट बोलता है। लोग इनफॉर्मली बोलता है, लेकिन फॉर्मली जब बोला जाए तो जो जिस टाइम में है उसी टाइम में बोला जाता है। जितना भी कस्टमर केयर वगैरह आप फ़ोन करता है ना, जिस वक्त आपको कॉल करेगा ना उसी हिसाब से गुड इवनिंग बोलेगा या गुड मॉर्निंग बोलेगा, जो टाइम रहेगा वही टाइम कैसे। गुड आफ्टरनून तो गुड आफ्टरनून, ठीक है ना, इतना बात समझिए। इसलिए आज देखिएगा कभी इंटरव्यू में जाइएगा ना, पहली बार इंटरव्यू देने जाएंगे वहाँ पे, तो इंटरव्यूअर के पास बोलिएगा ना शाम हो रहा है, माने दोपहर के बाद, आफ्टरनून के बाद आप मिलिएगा, सर गुड मॉर्निंग सर, रिजेक्ट कर देगा वहीं पे। बोले काहे बोले गुड मॉर्निंग जी, तो बोले सर पहली बार मिले हैं इसीलिए। तो इनफॉर्मल होगा, वहीं पे आपका मार्क्स घट जाएगा। अभी तो इसको ये औपचारिकता भी नहीं पता है, इसलिए कोई फॉर्मल होने चाहिए, फॉर्मेलिटी जो होना चाहिए रियल वाला होना चाहिए। हम लोग पढ़ते हैं ना तो पढ़े लिखे इंसान, ठीक है, अपने दोस्त में कभी कह दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, गुड मॉर्निंग बोल चलेगा, लेकिन फॉर्मेलिटी के बाद जब आए और ओरिजिनल फॉर्मेलिटी की बात आए तो जो परफेक्ट वही। वैसे यहाँ पे दोनों सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ओरिजिनल जो लिखाता है, रियल में क्या लिखाता है, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ, तो आपको बता दें कि नॉर्थ ईस्ट लिखाता है यहाँ पे साउथ ईस्ट लिखाता है, यहाँ पे साउथ वेस्ट लिखाता है, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट लिखाता है। रीजन जान लीजिए। 4 डायरेक्शन आपके पास है NESW में। 4 डायरेक्शन में आपको जब आएंगे, मतलब ज्योग्राफिकल आएंगे तो
आपको पता होगा कि जो मैग्नेट के विषय में पता होगा, आप पढ़े हो केमिस्ट्री वगैरह में, कभी पढ़े हो केमिस्ट्री मैग्नेट के विषय में, तो बता दें कि ये मैग्नेट है, ये मान लीजिए। अब इसको किसी धागा में आप बांध के लटका दीजिए ऐसे, ठीक है। उसके बाद इसको घुमा दीजिए। इसे घुमाने के बाद क्या है कि ये स्टॉप होगा नॉर्थ और साउथ के बीच, ये निश्चित तौर पे, ठीक है। क्या रीजन है पता है ना आपको? भौगोलिक रीजन है, ज्योग्राफिकल, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल के कारण ही आपका जो है कि नॉर्थ और साउथ में आपका मैग्नेट अटकता है, इसीलिए नॉर्थ साउथ के प्रायोरिटी लिखाने में पहले देना है और ईस्ट और वेस्ट को बाद में देना है, कभी भी आ जाए तो। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, नॉर्थ ईस्ट को लिखेंगे और साउथ ईस्ट को लिखेंगे। पहले एन वाला आएगा, एस वाला, तब ई और डब्ल्यू वाला आएगा। यहाँ भी वो देखिए एस वाला आएगा, एस डब्ल्यू, यहाँ भी देखिए एन डब्ल्यू वाला आएगा। इतनी बात समझ में आ गया होगा अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, परेशानी नहीं है ना? आगे बढ़े, समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है। अब हमको यहीं पर ये बताइएगा कि ये जो लिखे हैं यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, सबको पता है पूरा होता है 360, सिखाया था ना। अच्छा एक चीज़ और बता दें कि लाइनिंग जब देखिएगा ना, जो नहीं देखिए देख चुके होंगे, तो ये बताए थे पूरा 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है जी। आया समझ में ना? पूरा मिला के अब वहाँ समझाया है। तो इधर 60 डिग्री है तो इधर कितना 300 डिग्री होगा, बताए थे, ठीक है। अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में बताए थे कि 60 डिग्री ऐसे चलेंगे, 60 डिग्री ऐसे है, इधर 300 डिग्री है। जब डायरेक्शन की बात करें ऐसे यहाँ से यहाँ जाने का तो पॉजिटिव साइड बताया, और यहाँ से ऐसे जाने का ये राइट साइड में तो नेगेटिव 300, यानी 60 डिग्री की जगह पे हम लोग 300 डिग्री लिख सकते हैं माइनस में। और हम लिखे हैं 60 डिग्री की जगह पे, वैसे गलती से 330 ऐसे लिखा गया है, मैंने उससे पहले ये बता दिए हैं, लेकिन ये मिस्टेक से 330 लिखा गया है। मैनेज कर लीजिएगा उस चीज़ को, जानबूझ के नहीं लिखे हैं, ठीक है, मिस्टेक से लिखा गया होगा, इतना देख लीजिएगा थोड़ा सा। दोनों मिला के 360 होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखिएगा जीवन भर के लिए। दोनों पॉजिटिव नेगेटिव बात करें 360 डिग्री, और यहाँ भी पॉजिटिव पॉजिटिव जब सिर्फ कोई डायरेक्शन की बात ना हो 60 इधर 300 ही होगा, और यहाँ पे 60 इधर, यहाँ पे देखिए 300 तो ये गलत लिखा गया था, तो मैनेज कर लीजिएगा। 60 डिग्री 300 डिग्री होगा नेगेटिव, कभी लिखना हो, कभी 100 डिग्री नेगेटिव, 100 डिग्री नेगेटिव में है तो इसके बदले में आप 360 में घटा के लिख दीजिए पॉजिटिव में, तो 260 डिग्री पॉजिटिव में आ जाएगा। ऐसे कर दें, समझ में आ गया बात? बहुत काम देगा, अभी टॉपिक शुरू किया, रीजनिंग में बहुत काम देगा, इसलिए इसका डिस्कस कर दिया हम आपको। इसे जो भी ऑब्स्ट्रक्शन करेगा रास्ते में, देखते हैं पूरा स्पीड में जा रही है, स्पीड ब्रेकर मिल गया तो नहीं देखे तो एक्सीडेंट भी कर सकते, या रुकना पड़ेगा, सारे एनर्जी लगाना पड़ता, रुकना पड़ता वहाँ पे, तो दिक्कत होगा ना। इसे स्पीड ब्रेकर जो भी चीज़ बात था, सारे बात बता दें हम आपको। आगे बढ़े, चलिए। तो जो लाइनिंग नहीं देखे देख लीजिएगा जाके। अब यहाँ देखिए कि ये नॉर्थ है, रियल में यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे वेस्ट है। अब कभी बोल देगा कि कोई नॉर्थ जा रहा है तो ऐसे चलेगा, ईस्ट जा रहा है तो ऐसे चलेगा, साउथ चल रहा है ऐसे चलेगा, और वेस्ट चलेगा तो ऐसे। समझ में आ गई बात? आगे बढ़े। अब यहाँ देखिए कहेगा कि नॉर्थ ईस्ट चलना है आपको 10 किलोमीटर, नॉर्थ ईस्ट चलना है, तो ये नॉर्थ ईस्ट के बीच आएंगे, तो नॉर्थ ऐसे जाइए, चाहे ऐसे जाइए, चाहे ऐसे जाइए। लेकिन कभी भी एग्जैक्ट बोलेगा कि नॉर्थ ईस्ट चलने के लिए, तो आप क्या करेंगे, इधर चलेंगे ऐसे। आप हमेशा ध्यान रखिएगा एकदम 50% पे चल, बीचों बीच जाना है एकदम। हालांकि यहाँ से लेंगे तो नॉर्थ है, सब नॉर्थ ईस्ट ही है, लेकिन जब परफेक्ट एग्जैक्ट चलने के लिए बोलेगा एकदम बिल्कुल ऐसे चलना है, बिल्कुल बीचों बीच 45 डिग्री और 45 डिग्री पे चलना है। इस बात को ख्याल रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ भी वही चीज़ है, ऐसे वैसे एरिया ही साउथ ईस्ट का ही है, लेकिन जब एग्जैक्ट बोलेगा कि 10-10 किलोमीटर साउथ ईस्ट चलिए, तो आप एकदम 45 डिग्री पे चलना है। ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, समझ में आ रही बात ना। उसी तरह से ये वाला भी रहेगा 45 डिग्री 45 डिग्री, ये हो गया आपको यस सर बोलो। और ये वाला भी जो है, ठीक है, ऐसे ये वाला, ये हो गया कौन सा एन डब्ल्यू, ये हो गया एन डब्ल्यू, यानी कि ये हो गया 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। क्या इतनी बात समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट समझ लीजिए बढ़िया से, फिर क्वेश्चन बनाने में समय नहीं लगेगा। देखिएगा कैसे विदिन सेकंड आंसर निकालेंगे, ट्रिक्स टेक्निक का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, सो देखेंगे हम लोग। समझ में आ रही है बात ना? बहुत सारा कॉन्सेप्ट से आंसर आ जाता है, हर जगह ट्रिक टेक्निक काम नहीं करता, बहुत जगह टेक्निक लगाना पड़ता है, बहुत जगह ऑप्शन का सहारा लेना पड़ता है, वही सब तो टेक्निक अपनाना है। सिर्फ ट्रिक से काम करेगा हर जगह, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है।
कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ट्रिक भी काम करेगा, टेक्निक भी काम करेगा। और हर टॉपिक में हमने ट्रिक दिया है और देंगे भी हमेशा, हर टॉपिक में ध्यान रखिएगा। और ट्रिक के अलावा भी उस समय कैसे जल्दी क्विक आंसर देना है, इसी का प्रैक्टिस करवाएंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और टॉपिक के साथ साथ भी और टॉपिक के बाद भी। और एग्जाम में 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 क्वेश्चन को विदिन 5 सेकंड, 7 सेकंड में, 8 सेकंड में, मिनट में कैसे बनाएंगे ये देखना है हम लोग को। पहले सीखते जाइए, चिंता नहीं कीजिए, आ रही समझ में ना। और आपको जो बच्चे देखते हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक। हम देखते हैं कि सब्सक्राइब जो बच्चे हैं उनमें से कितना लोग नहीं करते हैं। देखते हैं लिखा हुआ रहता है फलना सब्सक्राइब किया, फलना सब्सक्राइब किया, हम देखते नहीं है, देख लेते हैं पूरा अपना जाकर बायोडाटा में जाकर के। सब्सक्राइब कर लीजिए। और लाइक तो लाइक करने में पैसा लगता है जी, वहीं पर देखें ना, लाइक कैसे करके कर दिए लाइक, इसमें क्या दिक्कत है, पैसा लग रहा है? बोलिए, हमको अच्छा लगे, चलो भाई आपने लाइक किया। तो ये सब थोड़ा ध्यान रखिए, इतना मेहनत करते हैं आपके लिए, इतना आपको समझाते हैं, एक एक चीज़ में कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होता है, ऐसा सा बात बताते हैं हर चीज़ का। तो आप इतना बात समझा कीजिए, इतना तो कर सकते हैं मेरे लिए, हैं बताइए। तो इतनी बात समझ में आ गया ना, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूरी बात समझ में आ गया कि एकदम एग्जैक्ट चलना हो नॉर्थ ईस्ट, तो बीचों बीच चलना है 45 डिग्री, ध्यान रखिएगा। 45 1990 4 पार्ट में बटा हुआ था, अभी 45 8 टाइम्स हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, समझ में आ गया। अब ये 2 को 45 मिलकर के 90 और 3 को 45 मिलकर 135 डिग्री होता है। देखिए ना, यहाँ से यहाँ तक 135, कभी 135 चलना होगा तो यहाँ से यहाँ तक चलना पड़ेगा, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आगे बहुत काम देगा आपको। यहाँ तक तो 180 डिग्री चलने बोलेगा तो ऐसे करके ऐसे, यदि यहाँ पे आप हैं ऐसे अभी, और आपको कहेगा 90 डिग्री तो ऐसे चलेंगे, और 45 कहेगा तो ऐसे चलेंगे, समझ में आ रही है बात ना। ये 45 डिग्री ऐसे ऐसे चलना होगा तो, और उसके बाद 90 डिग्री चलना तो ऐसे चलना पड़ेगा, फिर 135 डिग्री चलना तो ऐसे चलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और 180 डिग्री चलना तो ऐसे चलेंगे। आने की यदि डायरेक्ट कर देगा कि कोई व्यक्ति 180 डिग्री चला है, मूव किया है, तो जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। यानी कि यदि इधर जा रहे हैं तो सीधा इधर हो जाइएगा, 180 डिग्री में बोलेगा तो, समझ में आ रही है बात ना, कहीं कोई दिक्कत, ठीक है, आगे बढ़े, ओके। तो एंगल यहाँ मायने रखिएगा, समझ में आ गई। इतने बात समझ में आ गया है। तो अभी जो बता रहे हैं, हालांकि और भी बताना था इसमें कि आप क्वेश्चन बनाने में क्या क्या काम देगा, समझ में आ रही बात। हालांकि ट्रायंगल हम शुरू कर दिए हैं, टाइप ऑफ ट्रायंगल नहीं बताए हैं आपको, समझ में आ रही बात ना। तो अभी टाइप 2 जब पढ़ाएंगे रीजनिंग का, तो कुछ ट्रायंगल का कुछ काम आएगा, समझ में आ रही बात ना, ट्रायंगल में कुछ काम आएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पढ़े हैं तो ठीक है, पढ़ा देख लीजिएगा, पीछे वाला करके ट्रायंगल का टाइप भी पढ़ाए होंगे तो देख लीजिएगा, ये आप पढ़े होंगे बचपन में। इसमें ज़रूरत पड़ेगा ट्रायंगल का, खास करके राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगा। हम कौन तो इसको बोलते हैं, जिसमें कि पाइथागोरस हम पढ़े होइएगा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है अदर टू साइड के स्क्वायर के सम की इक्वल होता है, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पढ़े है ना, इसमें काम देगा आपको। फिलहाल उसमें आने से पहले इधर देख लीजिए, टाइप 1, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े, क्वेश्चन दे, ठीक है, क्वेश्चन दे रहे हैं। टाइप 1 लिख लीजिए, ठीक है। तो बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिए हैं आपको, समझ में आ रही बात ना। तो अभी जितना बताया है उसी में से अब बहुत आसानी से टॉपिक पर क्वेश्चन बनेगा। जो बच्चा पढ़े हुए रिवीजन यदि बैठे हैं तो आप रिप्लाई दे सकते हैं कि क्या होगा। क्या लिखा है, इफ़ नॉर्थ इज कॉल्ड ईस्ट देन व्हाट विल वेस्ट बी कॉल्ड। मतलब कि नॉर्थ को ईस्ट कहा गया है, तो बताएं कि वेस्ट को क्या कहेंगे। नॉर्थ को ईस्ट बोला गया, देख लीजिए, कह रहा है कि नॉर्थ को ईस्ट कहा गया है, तो आपको पूछ रहा है कि वेस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे। तो आप बताइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्थ को ईस्ट कहेंगे तो वेस्ट को क्या बोलेंगे, बोलिए। तो आप
बता सकते हैं तो बताइए क्या होगा। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इधर देखिए, दिख रहा है, ये डायरेक्शन का इस्तेमाल लीजिएगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा दिमाग लगाइएगा नहीं, हाँ पढ़ लेने के बाद दिमाग लगाइए, जल्दी कीजिए, बिना कलम चलाए लिख सकते हैं आंसर। पहले समझ लीजिए, नॉर्थ यहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट, समझ में आ गया बात। नॉर्थ को क्या बोला गया, देखिए ईस्ट बोला गया है। उसके बाद वेस्ट यहाँ है, तो वेस्ट को क्या बोलेंगे। तो कितना सोचे होंगे कि वे नॉर्थ को जब ईस्ट कहा गया तो वेस्ट को साउथ बोल देंगे, यही सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान से देखिए, नॉर्थ को डायरेक्शन में देखना, नॉर्थ को ईस्ट कहा जाता है, तो वेस्ट को क्या कहेंगे, वेस्ट। तो आप ये ध्यान दीजिए, यहाँ से क्लॉकवाइज घूमे, क्लॉकवाइज, आ रहा समझ में। कोई दिक्कत नहीं है ना। नॉर्थ को ईस्ट कहा गया है, तो वेस्ट को क्या कहेंगे, बोलिए। वेस्ट यहाँ से ऐसे क्लॉकवाइज घूमे ना, यहाँ से क्लॉकवाइज घूम जाइए, तो वेस्ट से क्लॉकवाइज, जैसे यहाँ क्लॉक घूमे हैं तो यहाँ से भी वेस्ट से क्लॉक घूम जाइए, जितना डिग्री यहाँ उतना डिग्री यहाँ, कहाँ पहुँचे, नॉर्थ में। आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ। समझ में आ गई बात, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। बहुत आसान सवाल है जी, पीछे जितना समझ में आ गया ना, बस वही दिमाग लगाना यहाँ पे। अब नेक्स्ट प्रश्न दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी बताइए, तो ज़्यादा चेंज करने की, ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया, जल्दी बोलिए। यदि नॉर्थ को ईस्ट कहा जाता है तो हम लोग ईस्ट को क्या बोलेंगे, इस बार थोड़ा चेंज किए, वहाँ वेस्ट है ईस्ट कर दिए। नॉर्थ को ईस्ट कहा जाए तो ईस्ट को क्या बोलेंगे, कितना सोचेंगे यही, अरे नॉर्थ को ईस्ट तो ईस्ट को नॉर्थ, ऐसा मत सोचिएगा, ऐसा पहले यह देख लीजिए तब सोचते रहिएगा बाद में। तो वही चीज़, वही काम करना है यहाँ भी। नॉर्थ को क्या कहा गया है, ईस्ट कहा गया है, तो ईस्ट को, तो अभी देखिए कि यहाँ से क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव किया है, तो अभी ईस्ट से बोला, ईस्ट, ईस्ट से यहाँ से ईस्ट है ये, अब यहाँ 90 डिग्री चलिए, 90 डिग्री चला ना, तो भी 90 डिग्री चलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। तो आप आंसर क्या आ जाएगा, साउथ होगा ये आंसर, साउथ मतलब दक्षिण। समझ में आ गई बात। चलिए एक और क्वेश्चन लिखे जल्दी से। ठीक है, तो आप जल्दी से बनाइए, तो इसको ये बना दीजिए, समझिए कि आपको आ गया ये चीज़। बनाइए, आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में, शॉर्ट में लिखिए ना, शॉर्ट में या नहीं, ये सभी भी शॉर्ट में या नहीं, समझ जाएंगे हम, देख लेंगे हम कि क्या लिखे हैं। क्या लिखा है, ईस्ट को नॉर्थ वेस्ट कहा जाता है। देखिए हमको भी क्वेश्चन शुरू करते हैं एकदम छोटा क्वेश्चन से, एकदम इनिशियल नॉर्मल क्वेश्चन से हायर लेवल तक का, इसलिए स्किप नहीं करना किसी चीज़ को। ईस्ट को नॉर्थ वेस्ट कहा जाता है, तो वेस्ट को बताइए क्या कहेंगे। ईस्ट मतलब पूरब को उत्तर पश्चिम कहा जाता है, तो पश्चिम को क्या बोलेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, छोटा सा जल्दी से फिगर फटाक से बना लीजिए, हो गया, फिर बाद में देखिए दिमाग से हो जाएगा। NESW। अब ये देखिए कि लिखा हुआ है ईस्ट को नॉर्थ वेस्ट कहा जाता है, तो वेस्ट को क्या बोलेंगे, ये बोला गया है। तो ईस्ट को नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट को नॉर्थ वेस्ट कहा गया, नॉर्थ वेस्ट, ऐसे ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए। ये तो NE हो गया, ये तो SE हो गया, यहाँ पे SW हो गया, और यहाँ पे NW हो गया। ठीक है, तो अब बताइए कि वे ईस्ट को नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट से जाना नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे आपकी मर्जी ऐसे आइए, आपकी मर्जी ऐसे आइए, लेकिन लॉन्ग टूर से क्यों जाएंगे हम, शॉर्टकट से चले आइए, नज़दीक पड़ेगा। तो देखिए ऐसा 45 डिग्री पे 90 डिग्री पे 135 डिग्री मूव किया यहाँ से 135 एंटी क्लॉक। आप चाहे तो ऐसे भी आ सकते हैं, लेकिन दूर पड़ेगा क्लॉक वाइज, तो एंटी क्लॉक लिए है ना, तो एंटी क्लॉक ही लीजिएगा, वेस्ट से चलना, वेस्ट से एंटी क्लॉक, यानी कि ऐसा आधा घर जो लिखे ना, आधा हाफ घर, 2 घर, 2 4 घर, 2 6 2 8 घर है, आप घर के हिसाब से भी चल सकते हैं।
ठीक है, ये डिग्री के हिसाब से चलिए, जैसे चलना वैसे चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से ऐसे मूव किया एंटी क्लॉक, तो 135 डिग्री, ठीक है ना, 135 डिग्री। तो वेस्ट चलना है, एंटी क्लॉक, वेस्ट है एंटी क्लॉक। ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, एंटी क्लॉक ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे एंटी क्लॉक। तो वेस्ट से एंटी क्लॉक चलिए, 1 2 3 यहाँ आ जाइए, ठीक है, यहाँ से ऐसे घूमना है, ऐसे सेम डायरेक्शन। यदि एंटी क्लॉक तो एंटी क्लॉक। तो वेस्ट को क्या बोलेंगे, कहाँ पहुँचा, साउथ ईस्ट। समझ में इतनी बात आ गया। तो इसको समझने में दिक्कत नहीं हुआ ना, तो इस तरह का सवाल रहेगा तो बना लेंगे आप। फिर बोलेगा कि नॉर्थ वेस्ट को नॉर्थ ईस्ट कहा जाए तो बताइए ईस्ट को क्या कहेंगे, तो वैसे देख लेंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं हुआ। समझ में आ गया ना, आगे बढ़े। तो वैसे ये सब इतनी बात समझ में आ गया ना, तो हम लोग देखिए आज रखिए यहीं तक, बहुत टाइम हो गया, उम्मीद करते हैं आधा घंटा से कम नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो छोटे छोटे क्लास करके ही हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, कहीं कोई परेशानी, इतनी हड़बड़ी भी इतनी है कि कल एग्जाम ऐसा है, आराम से समझिए इसको। समझ में आ रही बात ना, तो इतनी बात समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आज रखिए यहीं तक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और हमेशा ध्यान रखिए लाइक सब्सक्राइब, ठीक है ना, ठीक है, हमेशा खुश रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।